हाँ तो स्टूडेंट्स, हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए ABST फर्स्ट में जो टॉपिक देख रहे हैं वो है इंश्योरेंस क्लेम्स, और ये जो टॉपिक है कॉरपोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इस पेपर में आपके इंक्लूड है। और इंश्योरेंस क्लेम्स में जो हम सब टॉपिक देख रहे हैं वो लॉस ऑफ स्टॉक देख रहे हैं, क्लेम फॉर स्टॉक देख रहे हैं, और इसके 1 और 2 वीडियोस आपको मिल चुके होंगे। आज का जो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी जो डिटेल है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो क्वेश्चन है बीकॉम MDS यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है 2010 और 2012 दोनों ईयर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है एक, और कोई चीज़ सिखा के जाएगा आपको। तो देखिए, आपको स्टॉक दे रखा है, स्टॉक एट 1 जनवरी 2013 आपके पास है 73,500। स्टॉक 31 दिसंबर 2013 को आपके पास है 79,600 का। परचेज लेस रिटर्न, परचेज लेस रिटर्न, इसका मतलब नेट परचेज, परचेज में से परचेज रिटर्न लेस करने के बाद जो अमाउंट है परचेज की वो है 3,98,000। आपको यहाँ पे रिटर्न लेस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी परचेज रिटर्न लेस है। सेल्स लेस रिटर्न फॉर ईयर 2013, ये जो परचेज और सेल दोनों ही आपको दी गई है, ये कौन से साल के लिए है? 2013 ईयर के लिए है 4,87,000। डेट ऑफ फायर जो आपको सबसे पहले जाननी चाहिए, तो डेट ऑफ फायर आपके पास है 15 जून 2014। तो इसका मतलब ये जो डिटेल है ये सारी की सारी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, यानी कि 1 जनवरी टू 31 दिसंबर 2013 की जो डिटेल्स है, जो ओपनिंग स्टॉक है, जो क्लोजिंग स्टॉक है 2013 का, परचेज है और सेल्स है, ये सब आपको गिवन है। और ये इसलिए गिवन है ताकि आप जीपी रेट यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट रेट को कैलकुलेट कर सकें, और ग्रॉस प्रॉफिट रेट लास्ट ईयर की उसको कैलकुलेट करके उसे बेस मानकर आप करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट कर क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन कर सकें। देखिए, करंट ईयर के रिगार्डिंग हमारे पास क्या क्या है मैं आपको बता दूं। जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है ये वाला, ये करंट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। तो इसका मतलब हमारे पास करंट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक तो है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो करंट ईयर के लिए आपके ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। परचेज लेस रिटर्न की बात करें, परचेज लेस रिटर्न फॉर अप टू 1 जनवरी 2014 टू 15 जून 2014, इस पीरियड की जो परचेज है वो आपके पास है 1,62,000, और इस पीरियड की अगर सेल्स बात करें, सेल्स लेस रिटर्न यानी कि सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस करने के बाद जो आपके पास नेट सेल है वो आपके पास कितनी है, तो मैं आपको बता देता हूँ 2,31,200, ये आपकी नेट सेल है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपके पास है वो है एक तो सेल बेस्ड स्टॉक,
जो आपने स्टॉक बचा लिया आग में जलने से, उसकी वैल्यू है आपके पास 5800 रुपीज़। तो सेल्वेज स्टॉक आपके पास था। यहाँ पे ये क्वेश्चन 2010 और 12 में क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में पूछा गया था ये आपसे। अब बात आती है इसके अलावा, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये सारी जो डिटेल है जो अदर क्वेश्चंस में आप पढ़ चुके हैं ये तो है ही, साथ में एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल स्टॉक, यानी कि कुछ स्टॉक ऐसा भी है, ये जो सारा स्टॉक है हमारे पास 79,600 का, ये सारा के सारा ऐसा नहीं है कि अच्छा स्टॉक है या सेल कंडीशन में स्टॉक है कि एबल टू सेल है, ऐसा नहीं है। इनमें से कुछ स्टॉक हमारे पास खराब माल का है, जो एबनॉर्मल गुड्स होती है उसका भी है। तो जो एबनॉर्मल गुड्स है वो सही जो गुड्स है हमारे पास जो रेडी टू सेल है, उस गुड्स के बराबर प्राइस में तो सेल नहीं होगा। जो एबनॉर्मल गुड्स है उसकी प्राइस निश्चित रूप से कम होगी क्योंकि वो ख़राब हो चुका है। तो हमें यहाँ पे एबनॉर्मल गुड्स का ट्रीटमेंट भी इस क्वेश्चन में करना पड़ेगा। और एबनॉर्मल गुड्स के रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है अभी तक मैंने नहीं लिखी है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल गुड्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपको क्या दी गई है। 31 दिसंबर 2013 ये वाला गुड्स ऑफ ₹2300 हैज़ बीन रिटर्न ऑफ। ड्यू टू डैमेज्ड गुड्स। certain stock which was of a poor sale line having cost of rupees 6,900। अब देखिए इसी में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यहाँ पे डेट ऑफ फायर है और सेल्वेज स्टॉक है। इन दोनों को हम थोड़ा सा नीचे ट्रांसफ़र कर लेते हैं जिससे कि जो क्वेश्चन की बाकी डिटेल है हम उनको ऊपर शिफ्ट कर सकें। तो देखिए डेट ऑफ फायर मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, डेट ऑफ फायर ये आपके पास हो जाती है 15 जून 2014 और सेल्वेज स्टॉक की वैल्यू हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। सेल्वेज स्टॉक ये आपके पास है 5800 का। तो क्वेश्चन अभी पूरी डिटेल नहीं आई है, इसलिए हमने यहाँ पे जगह बनाने के लिए ये जो इन्फॉर्मेशन थी इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है। डेट ऑफ फायर मैंने 15 जून 2014 यहाँ पे लिख दी है और सेल्वेज स्टॉक की वैल्यू जो ₹5800 थी उसको भी मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अब इस क्वेश्चन में यहाँ से आगे जो डिटेल दी गई है वो मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ जिससे कि आप इसको देख सकें। तो देखिए 6900 का स्टॉक था हमारे पास। 6900 का जो स्टॉक था इसकी कॉस्ट थी एक्चुअल 6900, लेकिन ये डैमेज्ड हो चुकी थी और डैमेज्ड होने के कारण
इस गुड्स में से 2300 रुपीज़ हमने रिटर्न ऑफ कर दिए, रिटर्न ऑफ राइट ऑफ कर दिए। इसका मतलब हमने कम कर दिए। क्यों? क्योंकि ये गुड्स डैमेज्ड हो चुकी थी और अब ये नॉर्मल गुड्स के अकॉर्डिंग नहीं बिक सकती या उसके बराबर जो रेट है उसमें नहीं बिक सकती। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह का स्टॉक हो गया, एक वो स्टॉक जो अच्छी कंडीशन में है, दूसरा वो स्टॉक जो एबनॉर्मल स्टॉक है, जो डैमेज्ड है। तो देखिए दोनों का हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग रखना पड़ेगा। नॉर्मल गुड्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम अलग करेंगे और जो डैमेज्ड गुड है उसका ट्रीटमेंट अलग करेंगे। और टोटल स्टॉक फिर देखेंगे कि हमारे पास जब हमारे बिजनेस में आग लगी उस दिन हमारे पास जो टोटल स्टॉक था नॉर्मल गुड्स का कितना था और एबनॉर्मल गुड्स जो है, जो डैमेज्ड गुड है, उसका स्टॉक हमारे पास कितना बाकी था। क्योंकि ये कब की बात है? ये 31 दिसंबर 2013 की बात बताई है इसने यहाँ तक। अब 1 जनवरी 2014 से लेकर 15 जून 2014 तक बिजनेस तो रन किया ही होगा, और बिजनेस रन किया होगा तो निश्चित रूप से हमने परचेज भी की होगी और सेल भी की होगी। तो हो सकता है जो सेल की हो उसमें डैमेज्ड गुड्स में से कुछ स्टॉक हमने सेल कर दिया हो और कुछ स्टॉक हमने नॉर्मल गुड्स का भी सेल किया होगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि नॉर्मल गुड्स का स्टॉक हमने कितना सेल किया है और डैमेज्ड गुड्स का जो स्टॉक है वो हमने कितना सेल किया है। तो देखिए उसके रिगार्डिंग आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है मैं आपको बता देता हूँ। ए पोर्शन of these goods March 2014 rupees 250 on the of rupees 3450. And the remainder of this stock was now estimated to the worth of actual cost. तो देखिए आपको इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपके पास 31 दिसंबर 2013 को जो गुड्स था वो ₹2300 का था और उसमें उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी 6900, जिसमें से 2300 रुपीज़ हमने रिटर्न ऑफ किए थे। क्यों? क्योंकि गुड्स जो थी वो डैमेज्ड कंडीशन में थी 31 दिसंबर 2013 को। तो यहाँ पे देखिए आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 31 दिसंबर 2013 को जो कॉस्ट थी आपके पास गुड्स की 6900 रुपीज़। क्लोजिंग स्टॉक ये जो है इसमें 6900 रुपीज़ की कॉस्ट का ऐसा गुड्स शामिल था जो डैमेज्ड था और उसमें से 2300 रुपीज़ हमने राइट ऑफ किए थे क्योंकि वो एबनॉर्मल गुड्स है और वो जो हमारे पास नॉर्मल गुड्स है उसकी इक्वल नहीं सेल हो पाएगा, इसलिए हमें उसकी प्राइस कुछ कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने 2300 रुपीज़ उसकी प्राइस कम कर दी थी। तो देखिए अब इस ट्रीटमेंट को कैसे किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर की ग्रॉस प्रॉफिट रेट कैलकुलेट करेंगे
और प्रीवियस ईयर की ग्रॉस प्रॉफिट रेट कैलकुलेट करने के लिए हम प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। दिसंबर 2013, ये आपका फर्स्ट कॉलम हो जाता है पर्टिकुलर। सेकंड जो कॉलम हो जाता है अमाउंट, थर्ड कॉलम फिर से पर्टिकुलर हो जाता है और फोर्थ कॉलम हो जाता है अमाउंट। तो देखिए अभी ये जो 2013 का है, इसमें जो स्टॉक है वो केवल सारा के सारा आपके पास नॉर्मल स्टॉक है। केवल एक दिन जो 31 दिसंबर 2013 है ईयर एंड में, यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा वहाँ पे आपके पास केवल वहाँ पे मालूम चलता है कि आपको एबनॉर्मल स्टॉक है। तो फर्स्ट जब अपन प्रीवियस ईयर का अकाउंट बनाएंगे तो उसमें हमें नॉर्मल और एबनॉर्मल गुड्स अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले ईयर में हमारे पास जो सेल गुड्स हुई होगी और जो गुड्स परचेज की होगी वो दोनों ही नॉर्मल है। हमने नॉर्मल गुड्स ही परचेज की होगी और नॉर्मल गुड्स ही सेल हुई होगी। वहाँ पे जो ट्रीटमेंट है, ये जो ट्रीटमेंट दिया है ये केवल क्लोजिंग स्टॉक के लिए बोल रहा है। एट 31 दिसंबर 2013 के बारे में बोल रहा है ये, यानी कि प्रीवियस ईयर में केवल लास्ट डे पे। तो जो एडजस्टमेंट होगा वो लास्ट डे में करेंगे हम। तो देखिए प्रीवियस ईयर का ओपनिंग स्टॉक आपके पास कितना है, तो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। स्टॉक एट 1 जनवरी 2013, इसकी वैल्यू है आपके पास 73,500। तो ओपनिंग स्टॉक आपके पास आ जाता है 73,500। नेक्स्ट परचेज की बात करें हम 2013 में, तो देखिए आपके पास परचेज थी 398 लेस रिटर्न, यानी कि इसमें से आपने परचेज रिटर्न लेस कर दी है और फिर जो वैल्यू आपके पास आई है वो है आपके पास 3,98,000। तो परचेज लेस रिटर्न आप करेंगे तो आपके पास 398 है। इसी तरह सेल्स आपके पास, सेल्स में से आपने लेस की हुई है रिटर्न, सेल्स रिटर्न आपने लेस करके बताया है वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे सेल्स लेस रिटर्न आपके पास है 4,87,000। तो ये आपने 4,87,000 मेंशन कर दिया प्रीवियस ईयर की सेल। अब हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट कैसे होगा आपके पास, क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, स्टॉक एट 31 दिसंबर 2013। तो यहाँ पे आप लेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 79,600 है प्रीवियस ईयर में। ऐड करेंगे आप रिटर्न ऑफ अमाउंट ऑफ स्टॉक एट 31 दिसंबर 2013। तो देखिए 2013 को जितना आपने राइट ऑफ किया था गुड्स, वो आप वापस ऐड कर देंगे, जिससे कि हमें जो गुड्स की सही वैल्यू है वो पता लगे। क्योंकि यहाँ जो स्टॉक है इसमें से आपने 2300 प्रीवियस ईयर में 31 दिसंबर 2013 को लेस कर दिए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस स्टॉक में कुछ गुड्स ऐसा भी था जो एबनॉर्मल स्टॉक था, जो डैमेज्ड गुड्स था। तो इसलिए आपने क्या किया कि इसमें से 2300 लेस कर दिया। आपको लगा कि ये 2300 कम में बिकेगा, लेकिन अब हमें ये पता करना है कि जिस दिन हमारे बिजनेस में आग लगी उस दिन गोडाउन में कितना स्टॉक था और उसमें नॉर्मल कितना था, एबनॉर्मल कितना था, ये दोनों ही बातें पता करनी है। तो इसके लिए जो 2300 जितना आपने कम किया था उतना एक बार फिर से ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने फिर से 2300 ऐड कर दिया जितना कम किया था, जिससे कि हमें एक्चुअल वैल्यू मालूम चले उस दिन 31 दिसंबर 2013 को कि हमारे पास कितना स्टॉक था। तो 79,600 का स्टॉक प्रीवियस में था, 2300 जो हमने कम किए थे वो वापस ऐड कर दो, तो टोटल स्टॉक आपके पास आ जाता है 81,900 का। ये गुड्स की वैल्यू थी आपके पास 31 दिसंबर 2013 को। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए 4,87,000 प्लस 81,900 आपके पास टोटल गुड्स हो जाता है 5,68,900। 5,68,900 में से आप लेस कर दीजिए 73,500 और 3,98,000, तो आपके पास 97,400
प्रॉफिट आ जाता है। अब आप ग्रॉस प्रॉफिट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, और ग्रॉस प्रॉफिट रेट कैलकुलेट करने के लिए हमने जो आपको फॉर्मूला बताया था वो था जीपी अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू जीपी रेट। तो देखिए जीपी रेट के लिए आप फॉर्मूला यूज ले सकते हैं। जीपी का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट है जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, देखिए। और तो जीपी हम ले लेते हैं 97,400 अपॉन नेट सेल। नेट सेल आपके पास है 4,87,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 97,400 में आप डिवाइड कर दीजिए 4,87,000 का और इनटू कर दीजिए 100 से, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट रेट आ जाती है 20%। इसका मतलब आप जनरली 20% प्रॉफिट अर्न करते हैं। इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं 97,400 डिवाइडेड बाय 4,87,000 इंटू 100, ये आपके पास जीपी रेट आ जाती है 20%। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेट आपने कैलकुलेट कर ली, दोनों साइड का टोटल आपका बराबर हो गया है 5,68,900। अब हम करंट ईयर की बात करते हैं 2014 की। ये जो गुड्स था, जो खराब डैमेज्ड गुड्स था और आपने राइट ऑफ किया था 2300 राइट ऑफ किया था, मतलब आपने कम किया था स्टॉक की वैल्यू में से, और इसकी एक्चुअल कॉस्ट जो थी डैमेज्ड गुड्स की वो थी 6900। अब आपने 6900 में से 2014 की बात करते हैं, तो हो सकता है आपने पूरा गुड्स सेल कर दिया हो, या हो सकता है आपने पूरा गुड्स सेल नहीं किया हो, कुछ गुड्स इसका सेल कर दिया हो और कुछ गुड्स आपके पास अभी भी बच गया हो। तो हमें ये देखना है कि हमारे पास अगर बचा हुआ स्टॉक है तो कितना स्टॉक है, और जो सेल किया है तो हमने वो गुड्स कितने रुपए में सेल किया है, उस पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो इस चीज़ को देखिए हम किस तरीके से जज करेंगे, किस तरीके से इन चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे, हम वो देखते हैं। इसके लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना होगा 31 जनवरी 2014 टू 15 जून 2014 के पीरियड का। ट्रेडिंग अकाउंट हम ईयर एंड में बनाते हैं, लेकिन इस बार मिड में बना रहे हैं, तो इसका नाम हम रखेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। तो देखिए ये स्टॉक जो है ये हमारे काम में आएगा और जीपी रेट काम में आएगी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। चलिए छोड़िए, इसको भी हम ध्यान में रख ही लेंगे, और जीपी रेट याद रख लेना, बस 20% जीपी रेट है। तो जीपी रेट वैसे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया आपने। तो देखिए 2014 के लिए हम अकाउंट बना रहे हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, और इसका जो पीरियड होगा 4 पीरियड 1 जनवरी 2014 टू आग जब लगी है 15 जून 2014, इस पीरियड का हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम जो अमाउंट के कॉलम बना देते हैं वो देखिए ज़्यादा हो जाते हैं। ज़्यादा कौन कौन से हो जाते हैं? एक हो जाता है नॉर्मल गुड्स, जिसे हम नॉर्मल प्राइस में सेल कर सकते हैं। एक हो जाता है एबनॉर्मल गुड्स, जिसे हम नॉर्मल रेट में सेल नहीं करेंगे बल्कि उससे कुछ कम में सेल करते हैं, क्योंकि वो गुड डैमेज्ड है, इस वजह से। यहाँ पे आ जाता है टोटल अमाउंट। तो आपके पास जो स्टॉक है वो यहाँ पे क्या बात है, जगह कम है कि भाई अपने पास? कितनी जगह है देखें आपके पास? हाँ, 3 कॉलम शायद इस जगह में बन सकते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड और ये जो कॉलम है ये वाला थर्ड। तो देखें आपको दिख रहा है क्या? पहले इस चीज़ को चेक कर लेते हैं कि हम आपको दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या बात है, पूरा दिख गया आपको, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये आपका पर्टिकुलर हो जाता है। यहाँ पे नॉर्मल गुड्स आ जाती है आपके पास, एबनॉर्मल गुड्स आ जाती है, और ये आ जाता है टोटल। फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर हो जाता है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट ही है, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में जो
आपके पास गुड्स थे, अलग अलग थे, एक नॉर्मल गुड्स था और एक एबनॉर्मल गुड्स था। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल गुड्स को और एबनॉर्मल गुड्स को दोनों को अलग अलग शो करने के लिए अलग अलग कॉलम बना दिए हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा और हम कैसे पता करेंगे कि जो क्लोजिंग स्टॉक है 15 जून 2014 को, उसमें हमारे पास नॉर्मल गुड्स कितना है और एबनॉर्मल गुड्स कितना है। तो देखिए बड़ा आसान है, बस आराम आराम से क्वेश्चन को कीजिए जिससे कि आप इसको समझ सकें और नेक्स्ट टाइम आपको ये प्रॉब्लम नहीं हो। तो देखिए टू ओपनिंग स्टॉक जब हम लिखेंगे तो आपके पास टोटल जो स्टॉक था वो 79,600 तो ये था, प्लस 2,300 आपने ऐड किए थे, तो 79,600 प्लस 2,300 आपके पास जो टोटल स्टॉक था 81,900 का क्लोजिंग स्टॉक था प्रीवियस ईयर। 2013 का जो क्लोजिंग स्टॉक था टोटल गुड्स की वैल्यू थी 81,900 और अब इसमें नॉर्मल गुड्स कितना है और एबनॉर्मल गुड्स कितना है इसकी कॉस्ट पता लगाते हैं। तो देखिए जो एबनॉर्मल गुड्स है उसकी कॉस्ट आपको दे रखी है कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी आपके पास 6,900, तो यहाँ पे 6,900 का आपके पास एबनॉर्मल गुड्स था और बाकी जो गुड्स बच गया जो डैमेज्ड नहीं था उसकी वैल्यू हम इसमें से 81,900 जो टोटल स्टॉक है उसमें से एबनॉर्मल गुड्स को लेस कर दीजिए तो बाकी नॉर्मल गुड्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो 6,900 लेस कर देते हैं तो आपके पास जो नॉर्मल गुड्स था वो था 75,000 का। तो देखिए आपने नॉर्मल गुड्स सही कंडीशन में जो था उसकी वैल्यू पता कर ली 75,000 और एबनॉर्मल लॉस जो एबनॉर्मल गुड्स है, एबनॉर्मल गुड्स की वैल्यू है आपके पास कॉस्ट है 6,900। अब हमने परचेज कितना किया और जब हम परचेज करेंगे तब तो गुड्स सही परचेज करेंगे, डैमेज्ड गुड्स थोड़ी परचेज करेंगे। तो देखिए परचेज जो हमने किया होगा वो निश्चित रूप से अच्छा माल परचेज किया होगा, तो हमारे पास परचेज हो जाती है परचेज लेस रिटर्न 1 जनवरी 2014 टू 15 जून 2014। तो इस ईयर की जो परचेज है हमारे पास वो है 1,62,000। यहाँ पे आपको परचेज दी हुई है करंट ईयर की 1,62,000, ये आपके पास परचेज है और ये जो गुड्स होगी ये गुड्स नॉर्मल होगी। ये आपके पास बढ़िया कंडीशन में माल हमने परचेज किया होगा क्योंकि जब भी माल खरीदते हैं तो बढ़िया कंडीशन में माल परचेज करते हैं और डैमेज गुड्स परचेज नहीं करते। अब इसमें एबनॉर्मल गुड्स है नहीं तो टोटल वैल्यू कितनी रही होगी 1,62,000 ही रही होगी। एक्सपेंसेस वगैरह कुछ है ही नहीं है। अब सेल्स देखते हैं तो देखिए सेल्स में आपके पास ज़रूर इन्फॉर्मेशन है थोड़ी बहुत। सबसे पहले तो आपके पास सेल्स देखिए, सेल्स लेस रिटर्न आपके पास है 1 जनवरी 2014 टू 15 जून 2014। इस पीरियड की जो सेल्स है आपके पास है 2,31,200। तो टोटल सेल्स आपके पास 2,31,200 है। अब इसमें आपने कुछ माल अच्छा माल बेचा होगा जो नॉर्मल कंडीशन में होगा और कुछ माल ऐसा भी होगा जो एबनॉर्मल गुड्स था, जो डैमेज्ड गुड्स था, उसका भी आपने पार्ट सेल किया होगा। तो हमें यही पता करना है कि 2,31,200 जो सेल्स अमाउंट है हमारे पास उसमें डैमेज्ड गुड कितना सेल किया है और नॉर्मल गुड्स कितना सेल किया है। तो देखिए ये हम पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको ध्यान से पढ़िए। देखिए ए पोर्शन ऑफ दीज गुड्स, ये जो गुड्स है इसके बारे में बात कर रही है। ए पोर्शन ऑफ दीज गुड्स वाज सोल्ड इन मार्च 2014। इसमें से जो माल है, ये जो गुड्स है आपके पास 6,900 की, ये जो डैमेज्ड गुड्स है इसमें से आपने मार्च 2014 में कुछ गुड्स बेच दी और कितने रुपए में बेची? 250 का लॉस करके। कितना? 250 का लॉस उठाकर आपने वो गुड्स सेल कर दी। तो देखिए 250 तो लॉस अमाउंट आ गया। इसका मतलब अगर मान लीजिए जो कॉस्ट है उसमें से 250 आप कम कर दीजिए और एक्चुअल कॉस्ट आपको एक्चुअल सेलिंग प्राइस मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे आपने जो गुड्स सेल की उस पर आपको 250 का लॉस हुआ था। कौन सी गुड्स है? एबनॉर्मल गुड्स। ए पोर्शन ऑफ दीज गुड्स का मतलब यहाँ पे डैमेज्ड गुड्स की बात कर रहा है। ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ रुपीज। अब यहाँ पे इसने ओरिजिनल कॉस्ट दी हुई है। ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दीज गुड्स 3,450। तो यहाँ पे देखिए 3,450 आपके पास एबनॉर्मल या डैमेज्ड गुड्स की प्राइस है। तो देखिए डैमेज्ड गुड्स जो है उसकी कॉस्ट की अगर हम बात करें, जो आपने सेल की है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 3,450 और आपने लॉस कितना लिया उस पर? 250 का आपको लॉस हुआ है। तो एक्चुअल सेल्स प्राइस क्या है उसका? तो
तो एक्चुअल सेल्स प्राइस उसका हो जाता है आपके पास 3200। कितना हो जाता है? 3200। तो देखिए एक्चुअल में आपने टोटल गुड सेल किया था 2,31,200 का, इसमें से 3200 तो डैमेज्ड गुड सेल किया हुआ है, तो एबनॉर्मल गुड्स जो सेल किया है वो कितना आ जाएगा? 3200। तो बाकी का जो सेल किया है वो कौन सा गुड्स है? तो वो नॉर्मल गुड्स हो जाता है आपके पास। तो देखिए 2,31,200 जो टोटल सेल्स थी उसमें से 3200 जो एबनॉर्मल गुड्स की सेल है ये वाली, ये आप लेस कर दीजिए, तो बाकी जो 2,28,000 बचेगा ये आपके नॉर्मल गुड्स की सेल हो जाती है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपने 2,28,000 में नॉर्मल गुड्स सेल कर दिया। फिर ग्रॉस लॉस, जिस तरह देखिए ग्रॉस प्रॉफिट होता है, हम ग्रॉस प्रॉफिट को किस तरफ शो करते हैं? टू साइड में। उसी तरह ग्रॉस लॉस जो होता है, ग्रॉस लॉस को हम बाई साइड में शो करेंगे। और ग्रॉस लॉस हमारे केस में कितना है? तो देखिए नॉर्मल गुड्स पे तो हमने कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन एबनॉर्मल गुड्स पे आप देखिए 250 का लॉस हुआ था आपको। एबनॉर्मल गुड्स में 250 का लॉस हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, लॉस ऑफ ₹250। तो यहाँ पे 250 का ये जो लॉस हुआ है ये बाई साइड में ट्रांसफर होता है। क्यों? जिस तरह हम ग्रॉस प्रॉफिट टू साइड में ट्रांसफर करते हैं उसका ठीक अपोजिट लॉस को हम बाई साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका जो इस साइड का टोटल आ गया, नॉर्मल गुड्स और एबनॉर्मल गुड्स का टोटल हो जाता है 250 लॉस का। फिर हम बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक अब कैसे कैलकुलेट करें? कर सकते हैं, हमारे पास टोटल गुड्स कितना था? तो देखिए 6900 का आपके पास टोटल गुड्स था जो डैमेज था। जो डैमेज्ड था वो टोटल स्टॉक कितना था? 6900। इसमें से आपने कितना सेल कर दिया? तो देखिए इसमें से हमने 3450 ये गुड्स हमने सेल कर दिया। और कितने में सेल किया? 250 लॉस करके, यानी कि 3200 में सेल किया। तो जब यहाँ पे लेस करेंगे जो स्टॉक गया वो हमारे पास कितना गया? तो जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है वो लेस करते हैं, ये कॉस्ट है। तो जब आप कॉस्ट में से लेस करेंगे तो ओरिजिनल कॉस्ट लेस करेंगे, तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ सोल्ड डैमेज्ड गुड्स। तो देखिए यहाँ पे डैमेज्ड गुड्स की जो कॉस्ट है, जो आपने सेल किया उसकी कॉस्ट हो जाती है 3450। तो इतना गुड्स आपने सेल कर दिया, तो बचा हुआ स्टॉक जो आपके पास है, क्लोजिंग स्टॉक है डैमेज्ड गुड्स का, वो कितना है? तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डैमेज्ड गुड्स हो जाता है आपके पास, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डैमेज्ड गुड्स हो जाता है आपके पास 6900 में से आप लेस कर दीजिए 3450, तो आपके पास बचे हुए स्टॉक की वैल्यू भी 3450 होगी। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे कि 6900 जो आपके पास ये है, इसमें से आप लेस कर दीजिए इसको और इसको, तो बचे हुए स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 3450। तो देखिए एबनॉर्मल गुड्स का तो किस्सा खत्म हो जाता है। कैसे हो जाता है कि ओपनिंग स्टॉक आपके पास यहाँ पे था 6900 का, इसका हाफ पार्ट आपने सेल कर दिया और 250 का लॉस उठाकर सेल किया, कितने में? 3200 में। तो बाकी का हाफ पार्ट बच गया कितना? 3450। तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक जिस दिन आग लगी उस दिन 3450 का स्टॉक गोडाउन में रखा हुआ था एबनॉर्मल गुड्स का। अब बात करते हैं नॉर्मल गुड्स की। तो नॉर्मल गुड्स के बारे में आपको नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट की रेट आपने पिछली बार कैलकुलेट की थी नॉर्मल गुड्स पे 20% ऑन सेल्स का। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल गुड्स आपने कितने रुपए में सेल किए? 2,28,000 में सेल किए। तो 2,28,000 का 20% आप कैलकुलेट कर लीजिए तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो 2,28,000 नॉर्मल गुड्स की सेल है, इसका 20% आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो जाता है 45,600। अब आप टोटल कर सकते हैं 75,000 प्लस 1,62,000 प्लस 45,600, ये टोटल हो जाता है 2,82,600। 81,900 प्लस
1,62,000 और प्लस 45,600, ये आपके पास हो जाता है 2,89,600। सॉरी 500, 2,89,500 ये टोटल हो जाता है। अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करें, तो देखिए 2,82,600 ये टू साइड का टोटल है, इसमें से आप लेस कर दीजिए 2,28,000 बाई साइड का जो नॉर्मल गुड्स का टोटल है। तो 2,82,600 में से हम लेस कर देते हैं बाई साइड का टोटल 2,28,000 नॉर्मल गुड्स का, तो आपके पास 54,600 की नॉर्मल गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक था। ये बात क्लियर हो जाती है। अब 54,600 प्लस 3,450 ये दोनों का टोटल हो जाता है 58,050। 58,050 का स्टॉक आपके पास था जिस दिन बिजनेस में आग लगी, यानी कि 15 जून 2014 की बात कर रहे हैं हम। 58,050 का आपके पास स्टॉक था, जिसमें से 54,600 का जो गुड्स था वो नॉर्मल कंडीशन में था और एबनॉर्मल कंडीशन में जो गुड्स था वो था 3,450। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है कैलकुलेट अमाउंट फॉर क्लेम। तो देखिए अमाउंट फॉर क्लेम आपकी पूरी होगी 58,050। उसका रीज़न क्या है, पॉलिसी अमाउंट नहीं दिया हुआ है। तो पॉलिसी अमाउंट जब क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो हम ये मानते हैं कि आपकी जो पॉलिसी थी वो क्लोजिंग स्टॉक से ज़्यादा थी। पॉलिसी अमाउंट की जो वैल्यू है वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू से ज़्यादा है, तो इस केस में जितना आपको लॉस हुआ होगा आपको पूरा के पूरा रिकवर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं एक बार हमारे पास सेल्वेज स्टॉक है क्या, तो देख लेते हैं। अरे सेल्वेज स्टॉक है आपके पास, ये रहा। तो सेल्वेज स्टॉक है, तो अब आपको जो लॉस हुआ वो कितना हुआ ये देखने के लिए हम यहां से थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। तो देखिए वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ये आपके पास हो जाती है 58,050। इसमें से आप लेस कर दीजिए सेल्वेज स्टॉक। सेल्वेज स्टॉक की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे 5800। तो 5800 का जो स्टॉक है जो आपने बचा लिया उसे आप लेस कर लीजिए। तो 58,050 में से लेस किया 5800, तो आपको जो लॉस हुआ वो 52,250 का लॉस हुआ है। इसे आप लिख देंगे लॉस बाय फायर। तो आप इसके लिए क्लेम करेंगे 52,250 के लिए। आप जो क्लेम करेंगे वो किस अमाउंट के लिए करेंगे, 52,050 के लिए आप क्लेम करेंगे। पॉलिसी अमाउंट दी नहीं है तो क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो पॉलिसी ली होगी निश्चित रूप से इस अमाउंट से ज़्यादा है, तो जितना आपको लॉस हुआ है उतना पूरा क्लेम आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के बारे में एक बात और जो जान लेना जरूरी है आपको, वो ये कि ये क्वेश्चन आपसे यूनिवर्सिटी में पूछा गया है MDS में। कब, 2010 में ये क्वेश्चन आया था और ईयर 2012 में भी ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए इस ईयर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है MDS यूनिवर्सिटी में 2010 और 2012 में बीकॉम में। तो ज़्यादा बढ़िया है कि ये क्वेश्चन आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर करेगा। एबनॉर्मल लॉस का जो स्टॉक है उसको हम किस तरीके से मेंशन करते हैं, उसकी वैल्यू है उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और डैमेज्ड गुड्स और जो नॉर्मल गुड्स है उनको हम किस तरीके से क्लासीफाइड करते हैं, उनकी जो ये क्लेम फॉर लॉस है उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें जो स्टॉक बताएगा वो ये बढ़िया तरीके से क्लियर कर देता है क्वेश्चन। इसलिए ज़्यादा बढ़िया है कि आप इस क्वेश्चन को और इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करें। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करें और निश्चित रूप से हम उन्हें सॉल्व करके जल्द से जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं, सी यू अगेन।